Good morning, students. Yesterday we discussed the eye defects in which we read about the myopia, hypermetropia, presbyopia. ठीक है, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म के अंदर से कैसे लाइट को पास करने पर रिफ्रैक्शन होता है, कैसे लाइट बेंट हो जाती है फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, उसको हम स्टडी करेंगे। तो हमने सबसे पहले एक ग्लास प्रिज्म को कंसीडर कर लिया, तो हम उसकी बाउंड्री को ए बी और सी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रिज्म के अंदर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये जो सरफेस है उसको क्या बोलोगे? फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ए बी हमारा क्या, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, और ये ए सी है उसको बोलेंगे सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए, एक में से लाइट एंटर करेगी और दूसरे सरफेस से लाइट बाहर निकलती है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी है, सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक नॉर्मल को ड्रा करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल है N1। अगर यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट एंटर करे तो हम उस रे को क्या दिखा सकते हैं, पी क्यू से। ठीक है, अगर ये पी क्यू हमारी इंसिडेंट रे है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, आई। जैसे ही ये लाइट जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही एयर से ग्लास के अंदर एंटर करेगी इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, R1। तो यहाँ पर R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और यहाँ पर जो मैंने एक एंगल दिखाया है डेल्टा 1, ये सिंबल है वो किसका है, ये जो सिंबल है ये क्या होता है, डेल्टा, DELTA। डेल्टा का अर्थ है डेविएशन, डेविएशन का अर्थ है मुड़ जाना, कितने एंगल से ये मुड़ जाएगी रेज, तो हम उसको डेल्टा 1 से दिखा सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये फिर रेज आगे क्यू से आर तक जाएगी तो यहाँ पर ये रेज आगे ट्रैवल करती है, फिर ये जब जाकर ए सी से टकराती है सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, तो वहाँ पर हम फिर दूसरा नॉर्मल N2 ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब ये N2 हमारा सेकंड नॉर्मल है, तो यहाँ पर जब ये एंगल, ये इंसिडेंट रे जाकर इंसिडेंट होती है तो वहाँ पर मान लिया R2 एंगल से इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पर रेज है वो क्या करेगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करेगी, तो वहाँ पर वो क्या करेगी, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वहाँ पर ये RS ट्रैवल करेगी। अगर हम इस रेज को पीछे की ओर लेके जाएंगे तो मान लिया ये O पॉइंट पर दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है, वहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं एंगल डेल्टा। तो ये डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन होता है, और जितने एंगल से रेज RS बाहर निकलेगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो अलग अलग नोट किया है हमने, तो यहाँ पर पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे, तो ये पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे, और क्यू आर क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे जब रिफ्रैक्शन हो जाता है, और आर एस क्या है जो बाहर निकलती है उसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, और यहाँ पर एंगल ए है, एंगल ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, कि हमारा जो प्रिज्म है उसका जहाँ पर ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में मिलते हैं वहाँ पर होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस है, और एंगल डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन के बारे में हमारा जो टर्म्स हमने यूज़ की है वो है। अगर हम इसमें देखें, हमेशा जो एंगल ऑफ प्रिज्म है और प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन है, इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस में एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, कि अगर हमारे पास जब ग्लास प्रिज्म के अंदर से लाइट को एंटर करते हैं, सनलाइट को एंटर करते हैं, इट्स स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स ऑफ लाइट, तो वो 7 कलर की लाइट में अलग अलग बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो वहाँ पर जो कलर्स ऑब्टेंड हो गए उसको हम एक
वर्ड है VIBGYOR, विबग्योर से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, द स्प्लिटिंग अप। स्प्लिटिंग अप का अर्थ है बिखर जाना। ऑफ वाइट लाइट, सफेद लाइट का, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट का अर्थ है जिन कलर से मिलकर वो लाइट बनी होती है। ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो हमें बैंड ऑब्टेन होगा, तो ये हमारे पास एक कलर बैंड मिल गया हमें, ठीक है। द बैंड ऑफ कलर सो ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो हमें एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो कलर्स है वो उनको हम याद रख सकते हैं विबग्योर से। तो सबसे नीचे वॉयलेट कलर है, उससे ऊपर इंडिगो कलर है, उससे ऊपर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड कलर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पर जो कलर्स है उनको अलग अलग लिख दिया है, वॉयलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। ओके, थैंक यू।